हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम आप सभी दोस्तों का बीवी एजुकेशन चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बीबीए एजुकेशन चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 11 साइंस का क्वेश्चन लाए हैं जो कि जीव विज्ञान का प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 चाहे किसी भी क्लास में हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। चलिए आइए बगैर किसी देरी का स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न को पढ़िए और इनका जवाब देना है आप लोगों को। चलिए पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पितामह यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। और इसी का नाम अंग्रेजी में एरिस्टोटल है। तो इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया था? तो वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिए थे, लैमार्क और ट्रेविनस। लैमार्क और ट्रेविनस ने दिए थे और ये कब दिए थे? तो 1802 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, याद कीजिए, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और इसके आकार का बात किया जाए कि इनका आकार क्या होता है, तो आकार याद रखिएगा 170 इंटू 155 mm। 170 इंटू 155 mm सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे कौन सा होता है, तो सबसे छोटी कोशिका में क्या आप लोग लगाइएगा कि वो होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। और इसका आकार जो देखेंगे तो 0.3 माइक्रोन होता है। आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन कोशिका को कहते हैं? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका याद रखिएगा कौन सा कोशिका है? तंत्रिका कोशिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? यहाँ पर मानव शरीर का बोल दिया है क्वेश्चन में। कौन बोला है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होता है? तो अंडाणु कोशिका। कौन कोशिका होती है? अंडाणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है। इसको ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप लोग को बताना है कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का जो खोज है वो किसने किया था? और दो प्रकार के कोशिका का खोज किए थे, एक मृत कोशिका और जीवित कोशिका। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए बताते हैं हम आपको कि कोशिका की खोज अगर बोले तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में किया था। और यह एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाए आप लोग को जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो 1774 में एंटोनी लीवेनहॉक द्वारा खोजा गया था। 1774 में एंटोनी लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फल कड़े एवं पक्के फल मुलायम क्यों होते हैं? बताइए। कच्चे फल को जब छुआ जाता है तो वो कड़ा प्रतीत होता है, लेकिन पका हुआ फल मुलायम क्यों होते हैं? तो देखिए इसका ये है कि दो कोशिकाओं के बीच में मध्य पटल पाया जाता है और मध्य पटल पतला होने के कारण जब पतला हो जाता है तो वो पका हुआ फल मुलायम लगता है। छूने में कैसा लगेगा? सॉफ्ट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लीडन और स्वान ने किया था 1838 से 39 में। चलिए, और अंतिम प्रश्न है कि केंद्रक का निर्माण, जैसे हमारा ये सेल होता है तो सेल के बीच में क्या होता है? केंद्रक। सेल के बीच में क्या होता है? यहाँ पे केंद्रक होता है। तो केंद्रक, सेल के बीच में पाया जाता है क्या? केंद्रक। तो केंद्रक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा केंद्रक का निर्माण होता है। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, और आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, या 11th में हैं, या 12th में हैं। तो अगर आप पहली बार इस पर विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन सब इसी तरीके से लाऊं आपके सामने, और आपके जीवन में अच्छे मार्क्स की कामना करेंगे। धन्यवाद।